हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में बताएंगे बोर्ड परीक्षा में पेपर कॉपी कैसे लिखे। ठीक है, आज हम इस वीडियो में बताएंगे बोर्ड परीक्षा में पेपर कॉपी कैसे लिखे। इसके लिए हम क्या बताएंगे कि इस वीडियो में हम आपको बोर्ड परीक्षा में पेपर कॉपी लिखने के 5 तरीके बताएंगे। एकदम जबरदस्त खतरनाक तरीके बताएंगे। ठीक है, जबरदस्त तरीके बताएंगे, 5 तरीके बताएंगे जो है बोर्ड परीक्षा में पेपर कॉपी कैसे लिखे। स्मार्ट तरीके से पेपर कॉपी कैसे लिखे ये भी बताएंगे हम। बस आपको इस वीडियो को बोर्ड परीक्षा से पहले देख ले। ठीक है, बोर्ड परीक्षा से पहले आप इस वीडियो को देख ले और वीडियो को पूरा देखना, इसकी मत कीजिएगा। ये बार बार हम बोलते हैं कि वीडियो को इसकी मत कीजिएगा। आप वीडियो को पूरा देखिए, स्मार्ट तरीके से पेपर कॉपी लिखना बताएंगे। इसके लिए हम 5 तरीके बताएंगे और ज़्यादा भाषण न देते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और रूल नंबर हमारा फर्स्ट देखते हैं। तो रूल नंबर हमारा फर्स्ट क्या बोलता है? ठीक है, रूल नंबर हमारा फर्स्ट क्या बोल रहा है कि सबसे पहले क्वेश्चन पेपर पूरा पढ़े। ठीक है, तो हमारा रूल नंबर फर्स्ट क्या है? क्वेश्चन पेपर क्या है? सबसे पहले पूरा पढ़े। क्या कीजिए? पढ़ ले, सबसे पहले पढ़ ले, क्योंकि जो है कुछ प्रश्नों का उत्तर, ठीक है, जो है कुछ क्वेश्चन का जो आंसर जो होता है, क्या होता है कि पेपर कॉपी में ही छिपा हुआ रहता है। ठीक है, पेपर कॉपी में ही छिपा हुआ रहता है, तो उस प्रश्नों का आप उत्तर पा जाए। वो प्रश्न कौन कौन से छिपा हुआ रहता है? ऑब्जेक्टिव प्रश्न। ठीक है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न के उत्तर सब छिपे हुए रहते हैं। और जो होता है ना, आपको अति लघु नहीं दिया रहता है, अति लघु। ठीक है, अति लघु होता है, जो ऑब्जेक्टिव होता है बहुविकल्पी और अति लघु होता है, उसके जो है प्रश्नों के उत्तर, ठीक है, छिपे हुए रहते हैं। तो आप क्या कीजिएगा, प्रश्नों को पूरा पढ़ेंगे तो आपको इनके प्रश्न क्या हो जाए, उत्तर मिल जाएंगे। मान लीजिए 2 ही का मिल गया, 1 का मिल गया, तो आपको मिला कि नहीं मिला, तो इसलिए अगर 15 मिनट है तो आप क्या कीजिए, 5 मिनट में आपका पूरा प्रश्नों को पढ़ लीजिए। अब 3 घंटा 15 मिनट का पेपर होता है, आपने 5 मिनट निकाल दिया तो 3 घंटा 10 मिनट आपको मिल गया। तो अब 3 घंटा 10 मिनट आपको मिल गया इसमें, तो आप क्या कीजिएगा कि आपका अगर 2 ही प्रश्न मिल गया तो आपको उत्तर आसानी से मिल गया, 2 नंबर प्रश्न रहेगा। इसलिए सब क्या करें, सबसे पहले क्वेश्चन पेपर को पूरा पढ़ लें। फिर हमारा दूसरा नंबर की तरफ चलते हैं। ठीक है, हमारा दूसरा नंबर क्या बोल रहा है कि पेपर कॉपी लिखना बड़े प्रश्नों से शुरू करें। आप क्या कीजिएगा, पेपर कॉपी है बड़े प्रश्नों से लिखना शुरू कीजिएगा। ना कि आप क्या कीजिए, आप पेपर कॉपी पाएँ, ठीक है, पेपर का कॉपी पाएँ और उसके बाद लिखना शुरू कर दिए। ठीक है, लिखना शुरू कर दिए ऑब्जेक्टिव से। पहले ऑब्जेक्टिव पे किए, बहुविकल्पी, फिर अति लघु किए। ठीक है, अति लघु किए, फिर क्या कीजिए, लघु किए, फिर क्या किया, दीर्घ किए। ठीक है, इतना आपने किया। तो आपको ऐसे नहीं करना है, सीढ़ियाँ इस तरफ से इस तरफ आपको नहीं चढ़ना है। ठीक है, सीढ़ियाँ आपको इस तरफ से इस तरफ आना है। तो सबसे पहले आपको दीर्घ करना है, फिर लघु करना है, फिर अति लघु करना है, फिर बहुविकल्पी करना है। तो इसमें आपको फ़ायदा बताते हैं। फ़ायदा नंबर 1 क्या है, तो एग्जामिनर जो है आपका नंबर काटता है। क्या करता है? नंबर। एग्जामिनर आपको क्या करता है? नंबर। तो आपको नंबर क्या करता है? नहीं काटेगा, नहीं काटेगा। ठीक है, क्या प्रश्न आता है क्यों नहीं काटेगा? क्योंकि एग्जाम में चाहता है कि बच्चा हमारा फेल ना हो। ठीक है, फेल ना हो, इसके चक्कर में आपका दीर्घ 10 नंबर का है तो आपको 8 नंबर दे देगा। अब मान लीजिए 2 दीर्घ है, 2 दीर्घ में आपको 8 नंबर प्लस 8 नंबर दे दिया, 16 नंबर हुआ कि नहीं हुआ? 16 नंबर हुआ। 16 नंबर आपने इधर से ले लिया। अगर मान लीजिए लघु में आपको अपने 3 प्रश्नों को सही किया, अब 3 प्रश्नों और 3-3 नंबर दे दिया, तब बोलिए 3/3 का नियम है, 3-3 नंबर दे दिया। तो आप क्या कीजिएगा कि 3 त्रिका 9, क्या हो गया, और 9 छः 16 नंबर है, 9 छः 15, क्या हो गया 25 नंबर। आपका 25 नंबर है, पास हो गए आप। मान लीजिए पास हो गया, पास होकर परेशान थे, पास हो गए, इधर 25 नंबर आपको मिल गया। अब मान लीजिए आपने फिर लघु और अति लघु किया, फिर ऑब्जेक्टिव किया, ये दोनों में मिला करके आपने क्या किया, 10 से 15 नंबर आपने पा लिया। 10 से 15 नंबर आपने पा लिया। इसमें आपको 25 नंबर मिल गया, इसमें आपको 10 से 15 नंबर। तो आप क्या क्या करिए, आप 10 ही नंबर जोड़ेंगे तो आपका क्या होगा, 35 नंबर। ठीक है, आपने यदि 15 नंबर पा लिया है तो 40 नंबर हो जाएगा। आप बताइए आपको इसमें फ़ायदा है कि नहीं? तो आप क्या कीजिए, सबसे पहले दीर्घ कीजिए, लघु कीजिएगा, फिर अति लघु कीजिए, तब बहुविकल्पी पे आइएगा। ऐसे आप सीढ़ियाँ ऐसे नहीं चढ़िएगा, ऐसे चढ़िएगा। ठीक है, अब हमारा रूल नंबर 3 क्या बोलता है? रूल नंबर 3 क्या होता है, जो लिख रहे हैं उसे लिखते जाइए, काट पीट ना करें। जो आपका क्या हो रहा है, लिख रहे हैं, जो भी जैसे भी लिख रहे हैं आप उसे लिखते जाइए, किसी भी प्रकार से काट पीट ना करें। ये नहीं कि मान लीजिए हमने, जैसे आप ये देखिए हमारा ए लाइन कहीं काट पीट है, अच्छा लग रहा है ना, यहाँ पे इसको ऊपर से छोड़ दीजिए, यहाँ पे
अब मान लीजिए हम यहाँ प्रश्न नंबर लिखे हुए हैं, अब यहाँ उत्तर लिखे। ये बताइए कि आपने कहीं काट पीट हमने किया है? अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? अब बताइए हमने अब यहाँ पे इसे काट पीट कर दिया, अब बताइए यहाँ पे ऐसे हो गया, अब अच्छा लग रहा है? एग्जामिनर आपको इसमें से 1 से 2 नंबर आपको ना काट लेगा। तो आप क्या कीजिएगा, कभी भी आप कॉपी में कभी भी किसी प्रकार काट भी नहीं। मान लीजिए यहाँ पे मान लीजिए हम लिख रहे हैं, यहाँ तक आए, यहाँ पे हम उसे के जगह पे उस लिख दिए, मतलब चुंडी काट दीजिए, उस लिख दिए, ठीक है? इस लिख दिए, किस लिख दिए, कैसे लिख दिए, दूसरा शब्द। तो आप क्या करिए, इसे काटिएगा नहीं, अब इसे काटिएगा नहीं, आप इसे कुछ भी मत कीजिए, आप जैसा भी लिखा गया है आप आगे लिखते जाइएगा। इसी प्रकार काट पीट ना करें, एग्जामिनर इससे भड़क जाता है और राइटिंग पे नंबर काट लेता है। पहली बार सबसे पहली बार नंबर कैसे काटेगा, सबसे पहली बार राइटिंग पर, ठीक है, राइटिंग, ठीक है। फिर दूसरा बार आपकी कॉपी जो है ना, कॉपी जो है साफ सुथरी, फिर दूसरा क्या है, आपकी कॉपी साफ सुथरी है कि नहीं है, ठीक है। अब तीसरा क्या है, आपने प्रश्नों का जो है उत्तर है आपको पूरा दिया है कि नहीं दिया है। मान लीजिए 200 वर्ड का है, ठीक है, तो आपने कितना लिखा हुआ है, 150 वर्ड लिखा है, ठीक है, कि 150 वर्ड कि 50 वर्ड लिखा है कि 100 वर्ड लिखा है, कितना लिखा है आपको ये भी देखता है। अब इसमें भी नंबर आपका काट लेता है। 10 नंबर का है, आपने 200 वर्ड से है, 10 नंबर का है, आप उसमें दे दिया है आपने 150 वर्ड्स लिखे, तब 6 से 7-8 नंबर दे देगा। आपने ऐसे लिखा हुआ, आपने मान लीजिए 5 नंबर का है, उसमें 4 नंबर 3 नंबर दे देगा। 100 वर्ड्स का लिखने के लिए कहा है, आपने 50 वर्ड्स लिखे हैं, 6 नंबर भी दे सकता है, 5 नंबर भी दे सकता है, 4 नंबर भी दे सकता है, ठीक है। तो आप क्या कीजिएगा कि आप जितना भी प्रश्न है उसे लिखिएगा, काट पीट मत कीजिए क्या। और सबसे पहले और लास्ट में आपसे यही बोलेंगे हाँ, कि आप, ठीक है, प्रश्नों को छोड़िएगा नहीं, ठीक है, प्रश्नों को आपने छोड़िएगा नहीं। अब फिर हम क्या चलते हैं कि रोल नंबर आपको 4, हमारा रोल नंबर अब 4 क्या बोलता है, इसे भी कवर कर लेते हैं। हमारा रोल नंबर 4 क्या बोलता है, कोई भी प्रश्न छोड़े नहीं, जिस प्रश्न का जितना उत्तर आए आधे अधूरे जरूर लिखे। आप किसी भी प्रश्न को, हमने आगे बताया था ना कि प्रश्न छोड़ना नहीं, रोल नंबर हमारा 4 में आता है कि किसी भी प्रश्न को आपको छोड़ना नहीं है, कैसे भी करके उसे पूरा के पूरा आपको लिखना है। तो किसी भी प्रश्न को आप छोड़े भी नहीं, आधे अधूरे ही आपको आ रहा है, आधे अधूरे लेकिन पूरा जरूर लिखे, किसी प्रकार छोड़ के नहीं आएगा। यदि मान लीजिए लघु में आपका, ठीक है, लघु में आपका 5 प्रश्न है, अब 5 प्रश्नों को करना है तो पाँचों को करिए, ठीक है, पाँचों को करिए। 2 ही लाइन आ रहा है 2 ही लाइन लिखिए, 4 लाइन आ रहा है 4 ही लाइन लिखिए, आपको 6 लाइन आ रहा है 6 लाइन लिखिए। आपको 5 में से 2 नंबर देगा, 1 नंबर देगा, ठीक है, 1 नंबर देगा, आधा नंबर देगा, तो आधा नंबर मिला कि नहीं, प्लस हुआ कि नहीं। लोग आधे नंबर से ही फेल हो जाते हैं, 1 नंबर से ही फेल हो जाते हैं, ऐसा हुआ है, कई बार हुआ है। आधे नंबर अब एक नंबर से, 1 नंबर अब आधे नंबर से फेल हो जाते हैं। तो इसीलिए आपसे बोलते हैं कि आपका कॉपी में पूरा लिखिएगा। अब मान लीजिए 5 प्रश्न है दिया हुआ है, ठीक है, लघु का है, आपने 2-2 लाइन लिखा है, ठीक है, कुल में 2-2 लाइन लिखा है, कुल में 2-2 लाइन लिखा है, ठीक है, 2-2 लाइन लिखा है, आपको 1-1 नंबर दिया, 1-1 नंबर कुल में दिया, तो आपको 5 नंबर मिला कि नहीं मिला। अब मान लीजिए 5 नंबर मिला ना, तो आपने क्या किया, 1-1 नंबर ही लेकर आपने 5 नंबर, यदि अगर मान लीजिए एक कह रहे थे हमको नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, आपने इसे छोड़ दिया, तो आप 5 नंबर गँवा दिए। तो ऐसे आपको न कुछ भी नहीं आ रहा है, फिर भी आप क्या कीजिए, लिखिएगा ज़रूर। आप किसी प्रश्न को आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है। तो आप रोल नंबर फिर हमारा 5वां क्या करता है, पेपर कापी में नाम, रोल नंबर आदि सही डाले। सब बच्चे क्या करते हैं, गलती यहीं पे करते हैं, क्या है, गलती सबसे ज़्यादा यहीं करते हैं, क्योंकि नए-नए होते हैं, बोर्ड परीक्षा देने जाते हैं, तो आपको मुझे क्या करें, रोल नंबर आदि सही। तो अब यदि अगर रोल नंबर ही आप सही नहीं डाला हुआ है, नाम ही सही नहीं डाला हुआ है, तो आप बताइए कि एग्जामिनर आपका कॉपी चेक करेगा। और रोल नंबर आपने गलत दिया है, 2 की जगह पे आपने 3 डाल दिया है, ठीक है, 4 की जगह पे 5 डाल दिया है, ऐसे बीच में इसमें कुछ जो वर्ड्स है आपने गलत डाल दिया है, तो उसमें क्या होगा, क्या रोल नंबर दूसरा का दूसरा बन जाएगा, दूसरा का जब दूसरा बन गया तो आपका रोल नंबर ही सही नहीं आएगा। आपने रोल नंबर गलत डाल दिया है, नाम ही गलत डाल दिया है, तो आप बताइए
कि आपका पेपर कापी जो है आपके नाम से ही गड़बड़ हो गया है, रोल नंबर से ही गड़बड़ होता है। आप बताइए आपका जो है रिजल्ट कैसे आएगा? बताइए रिजल्ट आपको कैसे वो दे सकता है? तो आप यदि अगर नाम सही नहीं डाले हैं तो रोल नंबर सही, दोनों में से एक आपको सही होना चाहिए, ठीक है। दोनों में से एक सही होना चाहिए। अब उसके बाद आप क्या करेंगे, आप रोल नंबर आप सही डालिएगा, आप पेपर कापी लिखिएगा, बहुत ही अच्छे से लिखिएगा, बहुत ही खतरनाक तरीके से लिखिएगा। आप पेपर कापी में किसी प्रकार के आप क्या है वो नहीं दिखेगा। आप आधे-अधूरे प्रश्नों को ही लिखिए, लेकिन फिक्स है लिखिए, किसी प्रकार को छोड़े नहीं, क्योंकि हमने जो प्रश्न दिया वो तो हमने जो पेपर दिया था तो हमने भी ऐसा किया था, हमको जो प्रश्न नहीं आ रहा था, ठीक है, जो प्रश्न हमको नहीं आ रहा था उसे भी हमने किया था, उसे भी किया तो हमको नंबर मिला था। यदि अगर 5 नंबर का है, हमने 5 नंबर का है तो उसमें हमें 3 नंबर मिला था, 4 नंबर ज़रूर मिला था, 3 से 4 नंबर ज़रूर मिला, क्योंकि हमने पेपर लिख के आया था तो हमने कुछ प्रश्नों का नहीं आ रहा था तो उसमें हमने क्या किया, आधा-अधूरा लिखा था, ठीक है, आधा-अधूरा लिखा था। तो आधा-अधूरा लिखा था तो उसमें क्या हुआ था, तो हमें नंबर मिला था। मान लीजिए जो हमने प्रश्न सही-सही लिखा हुआ था तो उसमें हमने नंबर जोड़ लिया, और उसके बाद जो हमने प्रश्न आधा-अधूरा किया था तो प्लस वो भी नंबर आया, वो भी प्लस में आया। तो हमें पता चला कि हमें जैसे मान लीजिए 5 नंबर का है तो मैं 3 से 4 नंबर हमको प्लस में मिला हुआ था। एग्ज़ामिनर क्या है, फेल नहीं करता है, तो हमने क्या किया था कि सबसे पहले आपने बड़े प्रश्नों से ही शुरू किया था। आप क्या किए, सबसे पहले बड़े प्रश्नों से शुरू कीजिए। फिर मिले किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। आपको वीडियो कैसा लगा, आपको समझ में आया कि नहीं आया, ये हम भी आपको कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है। आप तब तक धन्यवाद, मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में।